नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। अगर राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती कर दी है तो दिक्कत कहाँ है, क्या परेशानी है? कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, सारा विपक्ष इकट्ठा करे हुए है। क्या दिखाना चाहते हो देश को? क्या सुरक्षा ना करे सीआईएसएफ? क्या दिक्कत है? देश को ये दिखाना चाहते हैं हम कि ये सरकार तानाशाही पे उतर आई है। ये सरकार लोगों की बात नहीं सुन रही। इतना बड़ा हुआ है इस देश में कि देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ले लिया है इन्होंने। वो भी तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष थे। तो क्या चाह क्या रही है ये सरकार? अब वहाँ सीआईएसएफ लगा दी है। इसका मतलब हम अपने मुंह पे टेप लगा के जाएं, जनता की बातें नहीं उठाएं? ये ट्रम्प जो है इतनी दूर बैठा है और रोज हमारे देश को बदनाम कर रहा है, रोज देश की छवि को मिट्टी में मिला रहा है। लेकिन सरकार है जो है कान में तेल डाले बैठी है, सुनाई नहीं दे रहा है उसे कुछ। तो क्या सुनाना चाहते हो आप? सरकार को सुनाना चाह रहे हैं, मोदी जी ये आपका दोस्त आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा है, ये भारत की बेइज्जती कर रहा है। इसको जो है सूद सहित जो ये बोल रहा है उसका जवाब इसको सूद सहित दो। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी जो है कि आप उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं? तो सही मौका आने पे नाम भी लिया जाएगा, इसमें कहाँ की परेशानी है? मौका ये कोई इसके लिए ग्रह नक्षत्र देखे जाएंगे या ये कोई भारतीय मामला है जो तारीख वो तिथि और वो निकाली जाएगी, पत्रा टटोली जाएगी? ऐसे नहीं होता है साहब। अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है। एक आदमी जो है हमारी पाकिस्तान से तुलना कर रहा है, कह रहा है हो सकता है ऐसा दिन आ जाए कि भारत पाकिस्तान से डीजल पेट्रोल खरीदे। मतलब हम इतने गए गुजरे हो गए हमारी इकोनॉमी को। जो कभी ये कहता था मोदी की बाँव हाथ में हाथ डाल के बाँव बाएं डाल के कि मोदी जी मेरे मित्र हैं, आज वो सरेआम बेइज्जती करे जा रहा है। वो हम सुनते रहे, वो आप हमसे ये अपेक्षा कर रहे हो कि हम प्रतिक्रिया भी नहीं दें? ये तो नहीं होगा साहब। जो है हमने कोई देश की छवि खराब करने की सुपारी नहीं ले रखी। चलो, मोदी से तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन सीआईएसएफ से क्या दिक्कत है आपको? देखिए हर चीज़ का एक तरीका होता है। अब आप ये कह रहे हैं कि सीआई क्यों नहीं दिक्कत होगी साहब? जो है ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, ये कोई इनका निजी कार्यालय नहीं है, ये कोई निजी आवास नहीं है, ये लोकतंत्र का प्रतीक है। यहाँ आप क्या दिखाना चाह रहे हो? सीआईएसएफ लगा के हमें डराना चाह रहे हो क्या? या राहुल गांधी जी की आवाज़ बंद करना चाह रहे हो क्या? ऐसा नहीं होने वाला। क्या खड़गा जी राहुल गांधी की जी तो आवाज़ तो बहुत बुलंद है इस टाइम। वो तो सीधा सीधा एटम बम की बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, सही वक्त आने पर बिल्कुल माकूल जवाब दिया जाएगा। क्या मतलब है? चुनाव आयोग को क्या कहना चाहते हो आप? आप लोकतंत्र की जड़ें धीरे धीरे खोदते जाएं और राहुल गांधी से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो जवाब न दें। क्यों न दें भाई? वो जो है वो इसी देश के लोगों ने उन्हें नेता विरोधी दल बनाया है। ये कोई पद खैरात में नहीं दे दिया है। पिछले कार्यकाल में पद खाली पड़ा रहा। चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है आपको? कतई भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग बिल्कुल बीजेपी का अलायंस पार्टनर बन गया है। संविधान मानते हैं आप? बिल्कुल संविधान मानते हैं, हम तो मानते हैं, लेकिन मोदी जी और चुनाव आयोग संविधान नहीं मान रहा। हम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब बीजेपी आईटी सेल देती है, उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। कहाँ चला गया है चुनाव आयोग? भाई बिना विपक्ष के क्या लोकतंत्र पूरा हो जाता है देश में? लोकतंत्र तभी तक है, आप देख इसको मान लीजिए हमारी बात को, लोकतंत्र तभी तक जिंदा है जब तक विपक्ष जिंदा है। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं मोदी जी? क्या कराना चाह रहे हैं? विपक्ष को खत्म करना चाह रहे थोड़ी रहे हैं आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मोदी जी विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं। चुन चुन के विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष का ये काम होता है कि सरकार यदि किसी बात को नॉर्मल तरीके से नहीं सुन रही है तो विपक्ष की ये नैतिक जिम्मेवारी है, नैतिक कर्तव्य है कि हल्ला गुल्ला मचाए और गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आवाज जानी चाहिए। देश के विपक्ष को देश ही नहीं सुनना चाहता हो? देश क्यों नहीं सुनना चाहता है? क्या अजीब बातें कर रहे हो आप? इन्होंने 400 सीट मांगी थी लोकसभा में, ये देश के लोगों ने 240 पे सिमटा दिया है। देश की आज भी आधे से ज्यादा आबादी इनके विरुद्ध वोट करी है। ये केवल और केवल 32-33% वोट लेके आ गए। इसका मतलब ये पूरे देश के जो है नेता नहीं है, ये केवल 32-33% लोगों ने आपको वोट दे दिया तो आप देश से डेमोक्रेसी खत्म कर दोगे? ये तो नहीं होने देंगे साहब। हम उस पार्टी से आते हैं, इस पार्टी के लोग देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए। जिनके पुरखों ने एक कतरा खून का नहीं बहाया, आज वो हमारी उस पर सवाल उठा रहे हैं
कि राज्यसभा में हल्ला गुल्ला काट रहे हो? क्यों नहीं काटें भाई हल्ला गुल्ला? हम वही सवाल कर रहे हैं जो आज से पहले, आप वीडियो क्लिप निकाल के देख लीजिए। जब बॉम्बे पे अटैक हुआ था तो ये मुख्यमंत्री थे, लेकिन श्रीमान जी वहाँ चले गए थे ताज होटल के सामने। देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं गया था किसी स्टेट का, ताज के सामने जाके बाइट दे रहे थे और देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे। तो उसी का बदला ले रहे हो क्या? नहीं नहीं, बात समझिए, हमने इन्हें क्या ऐसा करने से रोका था? नहीं रोका था। क्यों नहीं रोका था? कि देश में जो डेमोक्रेसी है वो पक्ष और विपक्ष दोनों से चलती है। आज ये हमारी बात जो है बंद करना चाह रहे हैं, हमारा बोलना बंद करना चाह रहे हैं, हमारा बोलना भी खल रहा है, हम सवाल नहीं करें। वाह भाई वाह, कहाँ ले जाओगे लोकशाही को? बिल्कुल ही तानाशाही में कन्वर्ट करोगे। तानाशाही इतनी बार तानाशाही बोलते हो, आपके तानाशाही बोलने से क्या है ये सत्य हो जाएगा कि आप तानाशाही के मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? अरे बिहार के लोगों का वोटिंग राइट खत्म करने जा रहे हो, तो हम ये भी नहीं कहें कि आप क्या कर रहे हो देश में? क्यों नहीं कहें साहब? जो है बिहार में जो आपने षड्यंत्र रचा है, अब तक तो पर्दे के पीछे रच रहे थे आप, अब आप खुलेआम छाती पीट के षड्यंत्र रच रहे हो और कह रहे हो नहीं नहीं ये नहीं रुकेगा। जुडिशरी पे भी जबरदस्ती दबाव डलवा के उसको ओके ओके कराए दे रहे हो। ऐसा नहीं होने देंगे साहब, हम इस देश के बासिंदे हैं, हमें आप डरा नहीं सकते, हमें आप जुडिशरी पे भी आप सवाल उठा रहे हैं कि वो दबाव में, पूरा विपक्ष दबाव में। आप इतना दबाव अगर मानते हैं तो अपनी बात कैसे कह पा रहे हैं? आप तो खुल के अपनी बात कह पा रहे हैं, तो कहाँ दबाव है? दबाव में तो चुनाव आयोग भी आ गया है, लेकिन हम दबाव में नहीं है साहब। हम उस लीगेसी के वारिस हैं, पहले भी कह चुके, अभी भी कह रहे हैं। देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानियां दी हैं कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, तो हम दबाव मानने वाले नहीं हैं। दबाव माने मोदी जी जो ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे हैं, कांग्रेस वाले दबाव मानने वाले नहीं है। इंदिरा जी को याद कर लीजिए आप, जो है इंदिरा जी वापस चली आई थी अमेरिका से, लेकिन बात नहीं करी थी उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति से। वो कुछ दिन बाद जो है भय दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन इंदिरा गांधी दबी नहीं थी। तो हम वो न डरने वाले हैं न झुकने वाले लोग हैं। और ये जो ख्वाब देख रहे हैं ना, ये कच्चाधारी ख्वाब देख रहे हैं कि देश से लोकशाही को खत्म कर देंगे, तो लोकशाही खत्म नहीं होने देंगे। कच्चाधारी क्या होता है? अरे यही नहीं आप समझ रहे? क्या होता है कच्चाधारी? ये आरएसएस वाले अब तक तो हाफ पैंट पहनते थे, तो इनका अभी तो प्रमोशन हुआ है। ये अभी तो थोड़ी सी इनको क्या कहना चाहिए, जब हम लोगों ने कहा कि भाई देश तरक्की कर रहा है, आप ही आधे कपड़ों में क्यों घूम रहे हो और पश्चिम को आप टारगेट करते हो, तब इनको कुछ शर्म सी महसूस हुई तो ये फुल पैंट पहनने लगे। नहीं, ये तो विदेशियों की ड्रेस पहनते थे। और आपको याद दिला दूं, हमारे यहाँ ये जो ड्रेस पहनते थे वो हमारे यहाँ की ड्रेस नहीं थी साहब। तो वही इनकी विदेशी मानसिकता है आज भी। आप ये मान के चलिए, हरगिज इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे हम। जो इन्होंने सोच रखा है हरगिज पूरा नहीं होने देंगे। बिल्कुल, जो इन्होंने सोच रखा है हरगिज पूरा नहीं होने देंगे। और सुमित यादव ने हाफ और पूरी पैंट का भी किस्सा सुना दिया है। अब सुमित यादव की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।